कैरियर जोन में आज हम पॉलिटिक्स साइंस की बुक एनसीईआरटी का सार संग्रह से पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और जो भी है अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पॉइंट है भारत के 3 विधि अधिकारी। पहला है भारत का महान्यायवादी, दूसरा भारत का महाधिवक्ता, तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता। नेक्स्ट है भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो ये MC शीतलवाड़ था। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये महान्यायवादी जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। पहला है भारत सरकार से संबंधी मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 का 4 के अनुसार महान्यायवादी जिसके पश्चात पर्याप्त पद धारण करेगा जो राष्ट्रपति होगा। पॉइंट है भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने कार्यवाहियों में सम्मिलित होने किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये के वेणुगोपाल हैं। पॉइंट है महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है जबकि महाधिवक्ता का पद असंवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये V नरहरि राव थे। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होते हैं। नेक्स्ट है संसद की लोक सेवा समिति यानी पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पॉइंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग समिति है। पॉइंट है
नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? तो ये लोक लेखा समिति का होता है। पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होता है? तो ये भारत की संचित निधि पे होता है। पॉइंट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 कहता है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 149 का कहना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन जो कि होता है। पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। हेडिंग है संसद यानी पार्लियामेंट दिया है। पहला क्वेश्चन इसमें संसद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 110 को किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ये सन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। पॉइंट है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो ये अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद 105 करता है। पॉइंट है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी है? तो ये 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा का जो कि है सदन का अध्यक्ष नहीं हो सकता।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण का करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। पॉइंट है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। पॉइंट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। संसद में से संबंधित अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्यावासन एवं विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उप सभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उप सभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति अथवा अन्य शक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उप सभापतियों को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्तियां, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य शक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति एवं उप सभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्धारित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। पॉइंट है, भारत चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है।